हेलो मैडम, मैं मनमोहन रस्तोगी बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। हाउ आर यू मैडम? अच्छा, सरिता भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैडम, एक तकलीफ देनी थी आपको। मैंने अभी कुछ दिन पहले 5,000 रुपए का एक चेक जमा कराया। आ गया क्या? अच्छा, आ गया। ओह, दैट्स फैंटास्टिक। तो अब टोटल हो गए या थैंक यू मैडम। अच्छा, बस सब ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके। चाय। वाह सरिता, क्या कमाल की चाय है। अरे कभी तो चाय की बुराई करो। चाय का घोट लिया कि वाह। ऐसी बात नहीं है, मैं ऑफिस में चाय की बुराई करता हूँ। मेरी चाय की? तुम्हारी चाय की नहीं यार, ऑफिस में वो लोग जो चाय बनाते हैं ना, उनकी चाय की बुराई करता हूँ। एक सिप लिया और कह दिया क्या खराब चाय है यार, फौरन। ऑफिस में चाय बुरी बनती है? नहीं, ऐसी खराब तो नहीं बनती है, लेकिन ऐसा करते रहना चाहिए, इससे चाय का स्टैंडर्ड बना रहता है। बुराई अगर ना करो तो क्या होता है कि वो बहुत घटिया किस्म की चाय बनाने लगते हैं, इसलिए बुराई करना बहुत अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। ये तुम्हारे मैनेजमेंट की पॉलिसी है? नहीं, हाँ, मगर इन ए वे ये हम ऑफिसर्स की पॉलिसी है जो चाय पीते हैं। तुम अपने घर की चाय का स्टैंडर्ड उठाना नहीं चाहते? वो कैसे? इसकी बुराई करके। अरे सरिता, तुम्हारी चाय का जो स्टैंडर्ड है उसके सामने 5 स्टार होटल क्या चीज है। देखो, नल, पानी और दूध। नल का पानी साफ आता है? चाय तुम बढ़िया बाजार से खरीद कर लाती हो। दूध ना तुम ज्यादा डालती हो ना कम डालती हो, और उबालती ठीक हो, छानती बराबर हो। तुम बहुत सोच समझ कर चाय बनाती हो। शक्कर 2 चम्मच, ऑलवेज 2 चम्मच। 100 रुपए लाओ। 100 रुपए एक चाय के? मैं चाय के पैसे लेती हूँ। तो फिर 100 रुपए काहे के लिए मांग रही हो? खर्च करना है, नाश्ते के लिए सामान लाना है। और आगे से मुझे इस तरह से पूछा मत करो पैसे क्यों चाहिए। मांगू तो दे दिया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। देखो सरिता, देखो, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। क्या है कि पैसों के मामले में मैं जरा हिसाब किताब से चलना चाहता हूँ। एक तो हम नौकरी पेशा लोग हैं, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। दूसरे, मैं पति हूँ। अगर मैं घर की जिम्मेदारी को ठीक से निभाऊंगा नहीं और घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। तुम समझ रही ना मेरी बात? मैं सोच समझकर जिम्मेदारी से काम नहीं करती हूँ। कह दो कि नहीं करती। देखो सरिता डार्लिंग, ये माइंड करने की बात नहीं है। देखो, मैं हर महीने की शुरुआत में तुम्हें घर के खर्चे के लिए पैसे देता हूँ कि भाई तुम्हें ये लाना है, वो लाना है, जो भी लाना है ले आओ। लेकिन अब ये बीच में 100 और 50 और 200 रुपए मांगकर तुम गड़बड़ करते, सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है यार। ठीक है, आगे से नहीं मांगा करूंगी। फिर मुझे कहना नहीं ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा क्यों पैसा क्यों। सरिता, तुम समझती क्यों नहीं हो? सब समझती हूँ। कंजूस। मैं कंजूस नहीं हूँ। हो और ज्यादा होते जा रहे हो यार। गलत, बिल्कुल गलत। घर की जरूरतों के लिए पैसे लेती हूँ, तुम समझते हो गुलछर्रे उड़ाती हूँ। किसने कहा? मैंने तो नहीं कहा। क्या मतलब था तुम्हारा? यही मतलब था। अरे यार, ये लो तुम 100 रुपए। मैं तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। लो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 100 रुपए। You have to take it. नहीं चाहिए। अरे पहले एक बार कहा ना नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? अरे मौसी, आप एकाएक। खुश ना कोई फोन ना कोई तार। अपने घर में आने के लिए परमिशन चाहिए क्या? मैं ये देखने आई थी कि आजकल तुम लोग किस बात पे लड़ रहे हो। हम लोग अभी लड़ ही रहे थे। तुम्हारा क्या बाल विवाह हुआ है जो बच्चों की तरह लड़ते रहते हो? मौसी, ये कंजूस होते जा रहे हैं। मौसी कितनी झूठी शिकायत कर रही है। देखिए, मैं जब छोटा था आप ही कहा करती थी कि मैं कितनी फिजूल खर्ची करता हूँ, और अब मैं जब हिसाब किताब से रहने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये कॉपरेट नहीं करती है। क्यों सरिता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कब से हो गई तू फजूल खर्च? मौसी, महीने के बीच में एक न एक चीज कम पड़ जाती है, लाना जरूरी होता है। अब इनसे पैसे मांगो तो इकोनॉमिक्स में लेक्चर देते हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या? अरे भाई मैं समझ गई, लेकिन ये ठीक ही तो कह रहा है। कहता है पैसे कम खर्च तो काम कर, कंजूसी से चल तो कंजूसी से चल भाई। देखा 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 मौसी क्या कह रही हैं? मैं बहरी नहीं हूँ। महंगाई बढ़ गई, तनख्वाह वही है। सोचो जरा। सोचो। इनकी तनख्वाह बढ़ गई है, अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो क्या हुआ? किफायत करने की कह रहा है, मान जा। मान जा। आहा, वाह वाह वाह।
दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया मौसी आपने। अरे भाई सुनो, मौसी को चाय पिलाओ। शक्कर नहीं है। अरे यार, अभी शक्कर के हमें तो अभी चाय पिलाई थी तुमने। वो आखिरी थी, उसी के लिए तो पैसे मांग रही थी, आपने साफ इनकार कर दिया। मन्नू, यस मौसी। ये मैं क्या सुन रही हूँ? घर में शक्कर के लिए पैसे नहीं हैं, हाथ दोगे कंजूसी की। क्या करता अपनी तनख्वाह का? मौसी क्या है कि वो घर में कोई मेहमान आ जाए तो तू बाजार दौड़ेगा या इससे दौड़ाएगा? जा शक्कर लेकर आ। इससे पैसे ठीक से क्यों नहीं देता? बीच में टांग क्यों फंसाता है? अब जा, देख क्या रहा है? जा रहा हूँ मौसी, लेकिन उसको कुछ आप... वाह मौसी, मजा आ गया। क्या डांट लगाई है आपने, तबीयत खुश हो गई। बड़े दिनों के बाद आपने ऐसी कसकर डांट लगाई है। इस बात पर मैं आपके लिए गरम गरम चाय ले आती हूँ। हाँ ले आ। मगर शक्कर तो नहीं है ना? क्या मौसी, आप आते ही काम करने लगी? पहले चाय पीजिए, फिर खोलना अपना सूटकेस। शक्कर नहीं थी ना? शक्कर की कमी थोड़ी थी, मैं सोच समझ कर घर चलाती हूँ, कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। बहू, तू बहुत शरारती है। शादी के इतने साल बाद भी तेरा नटखटपन नहीं गया। क्यों भेजा बेचारे को धूप में? अब वो मुझे बोर करेंगे तो मैं नहीं करूंगी क्या? लड़ेंगे आपस में और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। अब देखिए मौसी, नाश्ते के लिए मिठाई बनानी थी, मैदा लाना था, रवा लाना था, इलायची कम है, कुछ सूखा मेवा चाहिए था। पैसे क्या मांगे कि हो गए शुरू। क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, ये वो। ये कोई बात है? पूरा मिठाई बनाने का मूड चला गया। अब छोटी मोटी बातों पर हिसाब पूछे तो अच्छा लगेगा क्या? अब मैं समझी, बहुत होशियारी दिखा रहे हैं ना? कंजूस बन गए हैं, पक्के कंजूस। अब तू तो रहना चुप। जो कहता है करती जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। देखती हूँ कंजूसी कब तक करता है। चाय। सरिता, शक्कर कम है। मैंने कम करवाई शक्कर। सरिता एक एक कप में 2-2 चम्मच शक्कर डालती है। मैंने कहा सिर्फ एक डाल। इसी वजह से तुम्हारी बजट में गड़बड़ होता है। आप ठीक कर रहे हैं मौसी। सरिता, सुना तुमने? कई लोग तो सिर्फ आधा चम्मच शक्कर डालते हैं। क्यों मौसी? हाँ, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। ऐसी छोटी छोटी बचत करोगे तभी तो बड़ी बचत होगी, है ना? सरिता, ये क्या है? ये चादर फटी हुई है। मैंने तुमसे कहा था रिजेक्ट कर दो, फिर भी बिछी हुई है। तो क्या हुआ, कितने दिन और चलेगी ये तो सोचो, और फिर नई खरीदने का फिजूल खर्च। थोड़ी फटी है तो नींद नहीं आती क्या? हाँ। सरिता, फटाफट तैयार हो जाओ, एक पार्टी में चलना है। तुम जाओ, मैं नहीं आ सकती। अरे लेकिन इनविटेशन तो मिस्टर और मिसेस रस्तोगी के लिए है ना? अरे मुझे ये सब कपड़े धोने हैं। क्या क्या क्या? सिर्फ तुम्हारे कपड़े लॉन्ड्री में जाएंगे, हमारे कपड़े हम खुद धो लेंगे। मगर क्यों? बाहर से कपड़े धुलवाने में लॉन्ड्री का कितना बिल आता है पता है? इस तरह से तो बचत कभी नहीं हो सकती। मौसी, ये तो कंजूसी है। गलत, बिल्कुल गलत। पैसों के मामले में हिसाब किताब से रहना चाहिए। हम नौकरी पेशा लोग हैं, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ये लो। ये क्या है? बूट पॉलिश और ब्रश। बट वाई? अगर बचत करनी है तो अपना हाथ जगन्नाथ। बाहर बूट पॉलिश करवाने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता, सरिता, क्या है? आज एक ही पेपर आया, दूसरा पेपर कहाँ है? मैंने उसे बंद कर दिया। क्यों कर दिया यार? मैं उसे रोज पढ़ता हूँ। तो फिर इससे बंद करके वो चालू कर देती हूँ। अच्छी बात है। मतलब जब एक ही खबर दोनों अखबारों में छपती है
तो फिर एक खबर 2 बार पढ़ने का क्या फायदा? मगर यार तुम मुझसे पूछे बगैर कैसे बंद कर सकती हो? मैं पत्नी हूँ, मुझे इस घर के काम में इंटरेस्ट लेना चाहिए, और अगर सोच समझकर और जिम्मेदारी से व्यवहार नहीं किया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? Oh my God. यार ये आज अंधेरा अंधेरा सा क्यों लग रहा है? 100 का बल्ब लगा था पहले, मैंने निकालकर हल्के पावर का लगा दिया है। अरे भाई, तुम लोग के बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है? ऐसे खर्च करोगे तो बचत कैसे होगी? जी सब्जी। ये आज सरिता एक ही सब्जी बनाई? अरे सब्जियां कितनी महंगी है आपको मालूम नहीं? मैंने तो तय कर लिया है, सिर्फ एक सब्जी और दाल बस। रायता होगा तो दाल नहीं, चटनी होगी तो अचार नहीं निकलेगा, पुलाव बना है तो रोटियां कम, और हफ्ते में सिर्फ एक बार मीठा बनेगा। इस बार तो जाकर मैं सस्ते वाले चावल भी ले आती हूँ, और मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास करूंगी। मौसी जरा समझाइए इसे। इसमें समझाना क्या, ठीक ही तो कह रही है। खर्च कम करने की जिम्मेदारी उसकी है। बचत तो होती रहेगी, लेकिन अगर मैं कम खाऊंगा तो सूख कर दुबला हो जाऊंगा यार। मैं आपसे तो कम खाने को नहीं कह रही हूँ ना। ये लीजिए। सरिता देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब तक खाने में वैरायटी ना हो, यानी कि 2-4 सब्जियां ना हो, कभी इस स्टाइल की कभी उस स्टाइल की, तब तक खाने में मजा नहीं आता यार। और तुम तो खुद खाने की शौकीन हो, फिर ये एक सब्जी व्हाट। बचत करनी है तो सारा चटोरापन छोड़ना पड़ेगा। यार मैं नहीं छोड़ सकता। भविष्य के बारे में सोचोगे नहीं? तुम पति हो, इस बात को भूल क्यों जाते हो? असली जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। अच्छा चल खा ले, अब भूखा मत रहे। कंजूस। देखा मौसी, कंजूस कह रहे हैं। घर के बचत का ध्यान रखूंगी तो क्या कंजूस हो जाऊंगी? ओह, अरे यार सारी टाइयां बकवास है, मैं तो नई टाई खरीदूंगा यार। क्या नई टाइयां खरीदोगे? जानते हो कितने पैसे लग जाएंगे? इनसे ही काम चला लो, जो है सो है। सरिता, वो जो अपना पहले सिस्टम था ना, वो सिस्टम अच्छा था यार। कौन सा सिस्टम? कि भाई तुम्हें जितने रुपयों की जरूरत है तुम ले लो, और मुझे जो चाहिए मुझे लेने दो। ना बाबा, उस सिस्टम से तो बचत ही नहीं होती थी। फिर भविष्य का क्या होगा? अरे यार बंद करो ये भविष्य। 2 दिन से तुम्हारी बातें सुन के बोर हो गया मैं। हिसाब किताब से नहीं चलोगे क्या? प्लीज सरिता प्लीज। अब तूने फिर से बहस करनी शुरू कर दी। जब वो तेरे कहे रास्ते पे चलती तू परेशान हो जाता है। अच्छा सरिता, तुम्हें जितने रुपए चाहिए तुम ले लो। 500। क्यों? ओह माय गॉड, नहीं अब मैं क्यों वो कुछ नहीं पूछूंगा, तुम ले लो यार तुम्हें जो चाहिए। फिर भी बता देती हूँ, मैं मौसी के साथ शॉपिंग करने जाऊंगी। और नहीं तो क्या, मैं यहाँ ये सोच कर आई थी कि सरिता के हाथ से हलवा पूड़ी खाऊंगी और बाहर घूमने जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो बचत चल रही थी। बचत नहीं, कंजूसी। अब भूल भी जाओ यार, अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट के चला आता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। क्या है, पासबुक देख के वो 99 के फेर में फंस गया था। ये 500 रुपए तुम्हारे और मौसी आप शॉपिंग पे जा रही है तो 500 रुपए आपके। अरे आई एम लाइक ए गुड बॉय।